लड़का तो बस हार्डवेयर की दुकान पर गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक अमीर औरत की नजर उस पर पड़ जाएगी। उस विधवा महिला ने लड़के को रिझाने के लिए इशारे करने शुरू किए। लड़का भी सब समझ रहा था, लेकिन उसने पहले उसे ठुकरा दिया। महिला को उसकी बेरुखी नागवार गुजरी और वह चली गई। पर जब लड़के ने उसकी काया को जाते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अपनी इज्जत के चलते चुप रह गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मार्क सुपरमार्केट से बाहर निकला, वह महिला गाड़ी लेकर फिर सामने आ गई और उसे अपने घर ठंडी चाय पीने का न्योता दे बैठी। मार्क कुछ कह पाता उससे पहले ही महिला ने अपनी खास ताकतें दिखा दी और फिर मार्क का ध्यान पैसे से हटकर ठंडी चाय के स्वाद पर चला गया। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचा तो देखा वहाँ कोई चाय नहीं थी, बल्कि उसे पाइप ठीक करने को बुलाया गया था। मार्क कुछ कहता तभी महिला ने बाथरूम भी ठीक करने को कहा। ऐसे में नौजवान लड़का कैसे खुद को रोकता। महिला की आंखों के तीखे इशारे उसे बेचैन कर रहे थे और वह दरवाजे पर जाकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। सोच विचार कर उसने तय किया कि मदद करना कोई बुरा काम नहीं, और उस दोपहर में उसने किचन और लिविंग रूम की भी मरम्मत कर दी। उसे क्या पता था कि ये सब महिला की एक चाल थी जो आगे चलकर उसकी जान की कीमत बन जाएगी। लड़के का नाम मार्क था, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ नौजवान। सारा दिन मेहनत के बाद जब वह घर लौटा तो माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ गया था। मार्क ने बहाना बना दिया, लेकिन रात होते होते माँ को शक हो गया। हर बार बेटे का तैयार होकर निकलना और फिर किसी लग्जरी कार वाली औरत के साथ जाना, कुछ तो गड़बड़ थी। महिला का नाम लीना था, एक जानी मानी अमीर महिला। उसे पता था कि मार्क ने एक ऐप पर काम किया है और उसने उसे निवेश का झांसा दिया ताकि वह उसे पूरी तरह वश में कर सके। मार्क ने तो करोड़पति बनने के सपने देखने शुरू कर दिए और रोज उसके साथ पहाड़ी विला में काम करने लगा। लीना भले ही उससे बड़ी थी, लेकिन उसका अंदाज इतना मोहक था कि मार्क खुद को रोक न सका। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक माँ ने मार्क के फोन में उसके और लीना के निजी मैसेज नहीं देखे। उसे यकीन हो गया कि ये औरत कुछ छुपा रही है। माँ ने मार्क को बाहर जाना मना कर दिया, लेकिन लीना को जब यह बात पता चली तो वह सीधा मार्क के घर जा पहुंची। माँ पहले तो हैरान हुई, फिर उसे यकीन हो गया कि लीना का इरादा नेक नहीं है। फिर भी शालीनता से उसे खाने के लिए रोक लिया। डिनर के दौरान माँ ने साफ साफ कहा कि मार्क अभी छोटा है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लीना ने पलटवार करते हुए कहा कि मार्क में काबिलियत नहीं है, लेकिन वह अपने कनेक्शन से उसे नौकरी दिला सकती है। माँ को गुस्सा आ गया और उसने लीना को खूब सुनाया, लेकिन मार्क ने माँ की बात नहीं मानी और लीना के साथ चला गया। वह दोनों जब पहाड़ की उस विला में पहुंचे तो लीना ने एक और चाल चली। बड़े से पूल में वह और भी हदें पार करने लगी। मार्क को भागने से रोकने के लिए उसने उसे सीढ़ियों से हथकड़ी से बांध दिया। सुबह जब दोनों सोकर उठे तब तक मार्क की माँ भी उस विला में आ पहुंची। बेटे को बचाने के लिए माँ और लीना के बीच जोरदार बहस हुई, लेकिन लीना इतनी आसानी से मार्क को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उधर मार्क जो कुछ नहीं जानता था, वह अलमारी में कपड़े देख रहा था। तभी उसे वहां एक बंदूक दिखाई दी। वह समझ गया कि मामला कुछ सही नहीं है।